22 अक्टूबर 2008 ये कोई नॉर्मल डेट नहीं, ये वो ऐतिहासिक पल थी जब इसरो अपना पहला मून मिशन यानी चंद्रयान-1 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से मून पे लॉन्च किया था, ये पता करने के लिए कि वहाँ पे मून पे वाटर है या नहीं। और भगवान की कृपा से चंद्रयान-1 सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ और इस मिशन के बाद भारत चांद पे पानी ढूंढने वाला वो सबसे पहला देश बन गया। भारत की इस सफलता की खुशी पूरे दुनिया ने मनाई थी, क्योंकि चांद पे पानी मिलने से पूरे दुनिया के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो अब तक हमें ये पता चला था कि चांद पे पानी भी है, तो अब बारी ये थी कि हमें चांद के साउथ पोल के लूनार सरफेस पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जो कि बाय द वे इतना मुश्किल है कि पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही कंट्री है जो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई है, और वो है अमेरिका, रसिया और चाइना। क्योंकि सबसे पहले तो मून पे लैंडिंग करना मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एंड यस, ये वही मार्स है जिसपे मून के कंपैरिजन में 33 टाइम्स ज्यादा क्रिएटर्स हैं। अब इन दिक्कतों के ऊपर चंद्रयान-2 को जहाँ पर लैंड करना था वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर ना बेसिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएटर्स, वैली और माउंटेन्स है। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट टारगेट करना और एक्यूरेटली उसी स्वीट स्पॉट्स पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट काम है। तो ओवरऑल ये इतना मुश्किल होने के बावजूद भी 22 जुलाई 2019 वो डेट थी जब चंद्रयान-2 को सेम वही जगह से लॉन्च किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली इस मिशन का बजट बहुत ही कम होने की वजह से और कई लैंडिंग के वक्त गलतियां होने की वजह से ये मिशन फेल हो गया। The communications from the lander to ground station was lost. हेलो फ्रेंड्स, मैं फैक्ट बॉय और 14 जुलाई 2023 इस डेट को आप याद रखना, क्योंकि इसी दिन दोपहर के 2:35 PM को इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया था। और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जो कि चंद्रयान-2 के वक्त उन्होंने कोशिश किया था, मगर मिशन अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। सिंपली स्पीकिंग, इस करंट मिशन पर वो ऐसे लैंडिंग को कंट्रोल तरीके से चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश किए, जिससे उनके लैंडर को कोई डैमेज ना पहुंचे। और अगर इसरो इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद चंद्रयान-3 के रोवर की मदद से चांद के साउथ पोल के जांच जल्द से जल्द शुरू कर देती है, तो भारत वो सबसे पहला देश बन सकता है जो उस डेटा से पृथ्वी और चांद के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा पाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये सब चंद्रयान-3 आखिर कैसे करेगा, उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर थे और ये सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्ट्स के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, जैसा आप देख सकते हो पूरे दुनिया में 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज है, उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं। बट सिर्फ 3 ही कंट्री ऐसे हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना, जो अब तक लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई थी। जबकि मार्स तो ज्यादा दूर है, उन पर जिन 5 कंट्रीज ने स्पेस मिशन किए हैं उनमें से सिर्फ 2 कंट्रीज ही हैं जो सक्सेसफुली लैंड किए हैं। यानी कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट है 40% और वहीं पर लूनार सरफेस पे है 27%। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जहाँ पर एवरेज एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुँचने के लिए 7 मंथ्स लगते हैं, वहीं पे मून पे स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में ही पहुंच जाता है। सो अगर गलती से भी मून पर जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट का पैथ किसी भी रीजन से डिफ्लेक्ट होता है, तो इतने कम समय में उसे मैन्यूवर करना यानी कि कंट्रोल करना और उसके पैथ को करेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, स्पीड ज्यादा है, तो डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के स्पीड के बेसिस पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग का टाइम स्टिमुलेट किया जाता है। मतलब सपोज अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे मून पर लैंड करने के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का विंडो ही मिलता है। अदरवाइज उस स्पेसक्राफ्ट का खेल खत्म। यानी कि स्पेसक्राफ्ट का पैथ चेंज करो या ना करो, वो क्रैश होने ही वाला है। ऊपर से सिर्फ यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, जैसे कि उस लैंडिंग साइट का लोकल एटमॉस्फेयर। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड स्लो करती है, और इसलिए मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ साथ पैराशूट्स भी यूज किए जा सकते हैं। पर मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से पूरा का पूरा लोड थ्रस्टर्स पर आ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही लूनार सरफेस पे लैंड करने की कोशिश करती है, उनसे मून की लूज सॉइल उड़कर डेलिकेटेड सेंसर्स में एंटर होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है।
इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 डेज लगते हैं, जिससे 2 हफ्ते तक सन को फेस किया हुआ साइड का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं पर दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल इन दोनों रीजन का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो लैंडर की हालत बिल्कुल इस ग्लास की तरह हो जाएगी। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, गर्म पानी डालते ही ग्लास चटक गया। बस ऐसे ही लैंडर के पुर्जे भी आसानी से टूट जाएंगे। बट इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए इसरो लूनार साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी करा दिया, लेकिन फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा तो रहता ही है। तो देखो, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो सिर्फ होराइजन पर ही सन दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्रेटर्स और माउंटेन्स के पीछे छुपे हुए कुछ एरिया ने तो मून के फॉर्मेशन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं है। अब ऐसे में लैंडर के सोलर पैनल्स कैसे काम करेंगे? बस इन्हीं सब रीजन्स, यानी लैंडिंग साइट डिटेक्ट करने के लिए इनफ समय न मिलना, डस्ट से सेंसर खराब होना, लूनार साउथ पोल के हार्श टेम्परेचर और सरफेस की मार और कम्युनिकेशन इशू, इनकी वजह से कई बार लूनार सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाती है। अब चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आने की चांसेस ना की बराबर थी। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के डिफिकल्ट को सॉल्व करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला था जहां ना क्रिएटर्स और माउंटेन से भरा अनइवन सरफेस था और न ही ड्रास्टिकली अनइवन टेम्परेचर्स। ऑल्सो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तब वो सबसे पहले 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए अपना ऑर्बिट ट्रेस किया, सो दैट वो एक ऑप्टिमल स्पीड तक पहुंच गया। इससे हुआ ये कि वो मून की तरफ किसी स्लिंग शॉट की तरह उड़ गया और थ्रस्टर्स की मदद से अपना पैथ रिड्यूस किया, जिससे चंद्रयान 3 मिशन की इनिशियल फेज में ज्यादा फ्यूल यूज नहीं हुआ और वही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जब लैंडिंग का समय आया तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ था। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनार सरफेस पर लैंड नहीं किया, क्योंकि एज अ सेड अर्लियर इससे थ्रस्टर बहुत ही ज्यादा धूल उड़ाती और उससे सेंसर्स खराब हो सकता था। इसलिए चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को लैंडिंग से पहले ड्रास्टिकली घटाई और साथ ही लैंडिंग साइट को एक बार फिर से प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटा था। यानी ऑल इन्वॉल्व सिर्फ इन 2 स्टेप्स, यानी कि ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और परफेक्ट लैंडिंग स्पोर्ट से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर से पहले तीनों रीजन को टैकल करते हुए लैंड करने लगा। जैसे ही लैंडर मून के ऑर्बिट में सरफेस से 745 किलोमीटर ऊपर आया, उसने सबसे पहले मून के सरफेस को स्कैन किया और एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिसाइड किया। जैसे ही एक लैंडिंग स्पॉट डिसाइड हुआ, लैंडर ने 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सरफेस से 30 किलोमीटर तक डिसेंट किया। यहाँ पर उसके सभी इंजन स्टार्ट हुए और लैंडर धीरे धीरे करके मून के सरफेस के करीब ट्रैवल करने लगा। इसी दौरान लैंडर के RCT थ्रस्टर्स ने लैंडर को लैंडिंग स्पॉट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन में अलाइन किया और मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर एक बार लैंडर पर लगे कैमरा और सेंसर्स ने ये इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज रेडी फॉर द बिग मोमेंट। और फिर जैसे ही उन्हें सब कुछ सही होने का सिग्नल मिला, लैंडर ने फिर से एक बार मून के सरफेस की ओर अपनी जर्नी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू किया। और फिर जैसे ही वो सरफेस से महज 800 से 1300 मीटर दूर था, उसमें लगी कैमरास ने सतह की पिक्चर लेना शुरू किया। सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स ने इस डेटा को प्रोसेस करके कंफर्म किया कि सेंसर्स परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं। कंफर्मेशन मिलते ही लैंडर पर लगे RCT थ्रस्टर्स ने फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन किया फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। फिर उसके बाद मून के साउथ पोल पर लैंड किया और अपना रोवर बाहर निकाला। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त 2023 फाइनली इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहली और यूएस, रसिया और चाइना के बाद मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली चौथी कंट्री बन चुकी है। और फ्रेंड, जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर के मून से सतह पर चलने की एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसे मैं कुछ ही देर में रिवील करूंगा। वो
वो इमेज को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रूफ दैट वी आर फाइनली ऑन द मून। उससे पहले जैसे ही प्रज्ञान रोवर मून के सतह पर चलना शुरू किया, वो उस पे क्राफ्ट किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों का छाप कुछ इस तरह से छोड़ता हुआ गया। टिल देन टेक केयर। जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।